नमस्कार, लाइव तक में आपका स्वागत है। मैं रुमान हाशमी। बात बहन मायावती जी की। मायावती ने ऐलान किया है कि वो चुनाव एकला चलने का नारा दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद वो स्वतंत्र रहेंगी फैसला लेने के लिए कि किसके साथ जाएं और किसके साथ ना जाएं। आखिर ये फैसला मायावती ने अकेले चलने का, जब राजनीति आज का जो दौर है वो गठबंधन की राजनीति है, मायावती बहन मायावती भी तो समझती है। उन्होंने 2014 में भी, 2019 में भी उन्होंने गठबंधन किया था अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, जिसमें उन्हें 14 सीट जो है वो आया था और समाजवादी पार्टी ने वो 5 सीट समाजवादी पार्टी ने जीता था। क्षमा करें, मायावती को 10 सीट आया था और समाजवादी पार्टी को 5 सीट आया था। लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया अकेला चलने का। आखिर इसकी वजह क्या है? मायावती लगातार खामोश हैं खबरों में और अभी हाल में ही उन्होंने अपने भतीजे को अपना जानशीन मुंतखब किया है। पार्टी की इशारा दे दिया है, कमान वही संभालेंगे आने वाले समय में। नोएडा में ही एक रैली हुई थी पार्टी कार्यकर्ताओं की, जिसमें उन्होंने ऐलान किया अभी हाल में ही। मायावती का ये फैसला जो है वो क्या इशारा करता है? जो एक खबर है, मीडिया में लगातार एक खबर रहती है कि बीजेपी का जो सरकार है और खास करके जो सरकारी तंत्र है, ईडी वगैरह है, इसके दबाव में रहती है। कुछ फाइल है जो सरकार के पास है, इस वजह कर मायावती विपक्ष के साथ नहीं जा रही हैं, क्योंकि मायावती का जो वोट है 19% वोट है, जो उनका अपना दलित समुदाय का 19% जो वोट है, साथ में मुस्लिम वोट भी उनको मिल जाता है उन कुछ इलाकों में। लेकिन अभी मुझे शक है कि मुस्लिम वोट आने वाले चुनाव में मायावती को मिलेगा। इसकी वजह यह है कि जो लोकसभा सदस्य हैं थे मायावती के पार्टी के, दानिश अली, वो पार्टी से सस्पेंड कर दिए गए। कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा मायावती के पास नहीं है। मुनकाद अली थे सांसद राज्यसभा मायावती के पार्टी से, बसपा से, उनका भी वो राजनीति में अभी एक्टिव नजर नहीं आते हैं। इसको देखते हुए खास करके मुस्लिम समुदाय इसके जो है वो अखिलेश यादव से भी, अगर देखिए जो खबरें आ रही है यूपी से, वो खबर ये है कि बड़ी तादाद जो है देहातों में रहने वाले जो मुसलमान हैं, कस्बों में रहने वाले हैं, वो राहुल गांधी की तरफ घूम गए हैं, ना कि कांग्रेस की तरफ भी नहीं, राहुल गांधी की तरफ। वो फिर से 30 साल के बाद जो है वो कांग्रेस की तरफ उनका रुझान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का दिखता नजर आ रहा है। यही वजह है कि मसूद, चाहे इमरान मसूद हो या और भी दीगर जो है मुस्लिम लीडर हैं, वो हाल के दिनों में उन्होंने चाहे बसपा से या समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर के कांग्रेस ज्वाइन किया है। ऐसे में मुश्किलें, अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ चली गई तो मुश्किलें जो है वो बसपा के लिए, मायावती के लिए भी बढ़ेंगी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन सीधे तौर पर अगर मायावती चुनाव अकेले जाती हैं तो उन्हीं, जाहिर सी बात है कि 19% वोट वो उनके साथ इंटैक्ट रहता है, चाहे वो अकेले लड़े या गठबंधन जाते हैं, वो 19% वोट मायावती को जाता है, बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को जाता है। तो ऐसे में ये वोट अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ रहती तो जाहिर सी बात है वो इंडिया गठबंधन के साथ वोट जाता। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज की तारीख में अखिलेश यादव और मायावती के बीच में एक राजनीतिक बैर चल रहा है। अखिलेश ने भी बयान दिया था कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आती है तो वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। और अभी अखिलेश यादव ने लोकदल जो है, चौधरी चरण सिंह की जो पार्टी है, उसके साथ जयंत चौधरी के साथ उनका अलायंस हो गया है, जो शुगर केन बेल्ट है। माना जा रहा है कि लोकदल को शुगर केन बेल्ट पे सीट जो है वो लड़ेगी, लोकदल लड़ेगी और बाकी सीट पे अखिलेश यादव लड़ेंगे। देखना है कि कांग्रेस को क्या सीट उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव देते हैं। लेकिन इससे जाहिर सी बात है कि सीधी तौर पर फायदा, अगर ये चुनाव अलग होकर लड़ते हैं, मायावती भी अलग लड़ती है, तो इसका सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को होगा। बीजेपी की जो 80 का सीट है उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी का जो टारगेट है कि हम इस दफा 80 का सीट को हमें जीतना है, मायावती अकेले लड़ करके इस लक्ष्य को हासिल करने में बीजेपी के लिए आसानी पैदा करेंगी, मददगार साबित होंगी। अभी तक में बस इतना ही।